भैया, सुसु, तुम कहाँ गई थी? मैं दाई चेन माँ के साथ रिश्तेदारों से मिलने गाँव गई थी। सुनो, यहाँ पर है एक बहुत बड़ा अंगूर का बाग। वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए शराब बनाऊंगी। क्या तुम्हें मजा आया? अगर तुम्हें पसंद है, भैया तुम्हारे लिए ले लेगा वह बाग ही। जरूरत नहीं। तुमने पहले क्या अभी अभी मुझे एक तस्वीर नहीं दी थी जो 1 अरब की थी? 1 अरब क्या है? तुम तो हमारे जियांग परिवार की लाडली बेटी हो। जो चाहो भैया तुझे दे सकता है। एक और बात तुमसे कहनी है। एक बेवकूफ इंसान है, उसने मेरी दी हुई पेंटिंग तोड़ दी। क्या? वह बहुत हद कर गया। हेलो, क्या गांव में सिग्नल कमजोर है? तुम लोग। जांच रिपोर्ट के अनुसार बहुत सालों से लापता असली बेटी कृपया हमारे साथ वापस चलें। ले जाओ। मैं। तुम लोग। माँ पिता, क्या करें? ठीक है, डरो मत। तेरे पिता तेरे लिए उपाय सोच रहे हैं। रानी माँ, बेटी, बेटी, माँ। बहुत दर्द हो रहा है। यह यह जगह कहाँ है? विन विन, तुम्हारी बहन है। दीदी। हाँ, जब से तुम गुम हुई थी हमने एक बेटी को गोद ले लिया। ओह, वह नकली लड़की जिसने मेरी जगह ले ली। जियांग परिवार के बेटे की उसकी बहन के लिए पेंटिंग खराब कर दी। तू जा, उसकी जगह सजा पा। राज परिवार का राजकुमार, क्या वह है? मेरा भाई? राज परिवार का राजकुमार, लेकिन अफवाहों के अनुसार वह बेहद कठोर है। एक निर्दयी राक्षस। यह राजकुमार अपनी बहन से बेहद प्यार करता है। इस बार बड़ी रकम है। नीलामी में खरीदी गई वह पेंटिंग बस इसलिए थी, उसकी बहन को खुश करने के लिए। लेकिन वेन वेन ने गलती से उस पेंटिंग को खराब कर दिया। एक बेअदब इंसान ने मेरी दी हुई पेंटिंग तोड़ दी। माँ, मुझे डर लग रहा है। उसके खराब की हुई पेंटिंग मुझे ही उसकी भरपाई क्यों करनी चाहिए? राजकुमार अपनी बहन के लिए निश्चित रूप से भयंकर क्रोधित हो जाएगा। अभी पता नहीं कैसे सजा देगा पेंटिंग खराब करने वाले को। हमें चिंता है, तुम्हारी बहन यह अपमान सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें जाना होगा। बहन, तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे साथ कुछ अनहोनी हो गई तो मैं जरूर तुम्हारी तरफ से पिताजी की सेवा करूंगी और माता जी की। मैं नहीं जा रही। सचमुच है यह गांव की पागल लड़की बिल्कुल गरीबों जैसी दिखती है। शाओ भैया, हमारी वेन वेन, तुम्हारा बदन बहुत नाजुक है, जरा सी भी तकलीफ नहीं उठा सकता। अगर तुमने फिर से हिचकिचाया तो मैं तुम्हें इतना सजा दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं गरीब और तुच्छ। मैं। भले ही यह थोड़ा गंदा हो गया है, यह विदेश से है। यह विशेष ऑर्डर हवाई मार्ग से मंगाया गया है। बकवास। खोमरो एनजीए थे। 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 तुम्हें क्या हुआ बच्चे? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा गायब हो गए। डरो मत, डरो मत। आंटी तुम्हें घर ले चलती है। जब से जूजू हमारे घर आई है, यानझो की बीमारी चमत्कारिक ढंग से ठीक हो गई। नानशु भगवान बुद्ध द्वारा भेजी गई बच्ची है। इसमें दिव्य शक्ति है। उसी ने खुशियां लाई है हमारे घर में। माँ। जूजू बेटा, तुम ही तो हो हमारे जियांग परिवार की सबसे अनमोल धरोहर। बहना मेरी जान है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों माँ बाप की लाडली बेटियां हो। लेकिन इस बार
तुम्हें ये अपनी बहन की जगह जाओ। उसका जुर्म सहने के लिए हम है परिवार कर सकते हैं। हाँ, मजबूरी में ही सही, तुम्हें वापस बुलाने का काम। शायद आप लोग गलत समझ रहे हैं। दरअसल मैं हूँ, दरअसल मैं हूँ। कोई गलतफहमी नहीं है। तुम्हें ही वेन की तरफ से माफी मांगनी होगी। मैं बेटी, माँ बाप के दिल में अब भी तेरी ही चिंता है। बस तू इस बार अपनी बहन की तरफ से माफी मांग ले, उसके बाद पापा तुझ पर ध्यान देंगे। हाँ, तू और वेन दोनों माँ की प्यारी बेटियां हो। मैं खुद थाने गई थी। मेरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखो। असली माता पिता के लिए सुविधा करो। मुझे वापस ले जाओ। 20 साल कोई खबर नहीं। अब न जल्दी न देरी। तुम सब झूठी बेटी का इंतजार करते रहे। मुसीबत मचाने के बाद ही मुझे ढूंढने आए। तुम्हारी बहन कहाँ है? कोई कठिनाई नहीं झेली तो इस बार तुम ही जाओ। थोड़ा सहन कर लो। वाह, ने कभी कोई कठिनाई नहीं झेली। मैंने झेली है। दिखावा मत करो। तुम एक देहाती हो। जितनी मुसीबतें झेली हैं, वो हमारी वेन के खाने से भी ज्यादा है शायद। छोड़ो भी, शाओ भैया। अगर छोटी बहन अगर जाना नहीं चाहती तो हम फिर भी उस पर दबाव मत डालो। अब यह उसकी मर्जी पर नहीं। अरे लोगों, पकड़ लो, बांध कर ले जाओ। जी, तुम लोग। मैं मुझे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? रुको, मुझे छोड़ दो। मैं उसके साथ जाऊंगा। क्यों? तुम ज्यादा मत सोचो। जियांग एस्टेट बाकी आम जगहों जैसी नहीं है। बहुत सारे नियम हैं और वह बस गांव से आई है। नियम नहीं जानती। अगर रास्ते में भाग गई तो? वरना जब हम वहां पहुंचेंगे। बकवास बंद करो। जब राजकुमार गुस्सा हो जाएगा, उसकी तो बात ही छोड़ो। आप और मैं भी इसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। ओए, बाद में जब जियांग एस्टेट के गेट पर पहुंचे, अवश्य 12 घंटे घुटने टेक कर रहो। राजकुमार से ठीक से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी वह ग्रामीण पालक माँ को दुखी कर दूंगा। ग्रामीण पालक माँ, वे बात कर रहे हैं। माँ चेन, युवा मालकिन, बर्बाद हो गई। युवा मालकिन जियांग परिवार की लाडली बेटी है। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे जल्दी करनी होगी। बड़े युवराज को सूचित करो। स्पीकर पर फेस्टाइम कॉल म्यूट करो। सुनाई दिया? वेन की तरफ से अच्छे से माफी मांगना। शाओ भैया, फिर भी तुम सबसे अच्छे हो। शाओ भैया, नहीं तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आखिरकार यह मेरी छोटी बहन है। गांव में इतने दिनों से रह रही है। जंगली स्वभाव है। एक आदमी ज्यादा, एक सुरक्षा ज्यादा। तुम तो शरारती हो। शाओ भैया, तुम चिंता मत करो। मैं जरूर तुम्हारी बात अच्छे से मानूंगी। भागकर कहीं नहीं जाऊंगी। तुम मुझे जहां भी कहो, मैं वहीं जाऊंगी। शाओगत कहने का तुम्हारा हक नहीं। मैं तुमसे कहती हूँ, तुम्हारी तीसरी अवधि आ गई है। मैंने तोड़ा है। ये जियांग परिवार के राजकुमार हैं। उन्हें दे दो सबसे लाडली बहन की पेंटिंग। ओह, जियांग परिवार के राजकुमार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उस वक्त देखता हूँ तुम मुझसे कैसे टकराते हो। मैं तुमसे कहता हूँ, जब पहुंच गए जियांग एस्टेट, तुम खत्म हो जाओगे। हे परिवार की हर चीज, सब कुछ मेरा है। जियांग एस्टेट, वह तो मेरे बचपन का, जहां मैं नखरे दिखाता था, एक अराजक इलाका था। और तुम लोग जिसे निर्दय कहते हो, ताकतवर जियांग परिवार का राजकुमार, वह मुझे हाथों पर उठाए रखता है। एक पागल बहन प्यार करने वाला। मैं सोच रही हूँ कि वहां पहुंचकर क्या मेरा भाई पहले तुम्हारी टांगे तोड़ेगा या तुम्हारी हड्डियां चकनाचूर करेगा। तुमने क्या कहा? जूजू गायब है। जी हाँ बड़े बाबू, सब मेरी गलती है। मैं छोटी बहन के साथ नहीं गया। ठीक है, तुम अपने लोगों को बुलाकर ढूंढो। मैं उससे संपर्क करने की कोशिश करता हूँ। अरे, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। शांत रहो। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? बंधन बहुत कसा हुआ है। क्या तुम इसे ढीला कर सकते हो? मैं
मैं एक कॉल लेता हूँ। तुम एक गांव की गरीब लड़की हो, मोटी खाल वाले, बस तुम्हें इतनी देर के लिए बांधा है। तुम इतना नाटक कर रहे हो। मेरे ख्याल से तुम भागना चाहते हो। भागो। कैसे भागोगे? देखो, तुमने इतनी कसकर बांधा है, एक बार भाग कर दिखाओ मुझे। शाओ भैया, देखो वो कितनी खूंखार है। अभी तक की सब शालीनता, सब बनावटी थी। सुन लो मेरी बात, तुम्हें चुप बैठे रहना चाहिए, कोई चालाकी मत करना। तुम ऐसा मत सोचना कि हे परिवार का खून है तो अपने आप को बड़ा समझने लगे। मैं साफ कहती हूँ, हे परिवार की हर चीज, यह सब वेन वेन का है। अब अपने आप को देखो, उसके एक बाल के बराबर भी तुम नहीं हो। शाओ भैया, तुम सच में दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हो। मुझे डर है कि मेरी बहन तुम पर आसक्त हो जाएगी। मैं सोचना भी मत, केवल वेन वेन जैसी हो परिवार की बेटी ही, वही मेरी पत्नी बनने लायक है। अब तुम्हारी बारी देखो। एक गांव की साधारण लड़की, तुम तो मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं हो। इस ख्वाहिश को दिल से निकाल दो। शाओ भैया, ऐसी बातें मत किया करो। हालांकि बहन उस तरह की छोटी सी जगह से आई है, लेकिन वह माँ बाप की अपनी बेटी तो है। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बचपन से लेकर अब तक आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई इस तरह मुझसे बात करने की। तुम समझते कौन हो? मैं वह इंसान हूँ जिसे तुम नाराज नहीं कर सकते। मैं तुम्हें बता दूं, तुम यह मत सोचना कि माँ बाप से तुम्हारा खून का रिश्ता है। तुम मुझे डरा सकते हो, मैं ही यहाँ फैमिली की असली बेटी हूँ। माँ पापा का प्यार और दुलार सिर्फ मुझे ही मिला है। मैं ही जिया की हैवान बेटी होने पर क्या गर्व महसूस करूं। छोड़ो भी, भैया ने बचपन से ही मुझे सिखाया है, मूर्खों से बहस मत करो। अच्छा अच्छा अच्छा, दीदी, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है, तुम चिंता मत करो। अब मैं वादा करती हूँ तुम्हारी बात मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं हिलूंगा। छोटी बहन, अच्छा है कि तुम समझ गई। आखिरकार हम सब तुम्हारी भलाई के लिए ही तो हैं। हम जैसे साधारण परिवार के लोग, तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती। सुन लिया ना, इंसान बनकर अपनी औकात पहचाननी चाहिए। हम तुम्हें जियांग परिवार में इसलिए लेकर आए हैं। पहली बात तो यह कि तुम दुनिया देखो और समझो। दूसरा, यह तुम्हें बताता है कि कुछ भी करो, बहुत सावधान रहना, बिल्कुल गलती मत करना। आन लू। शाओ भैया, मुझे अभी भी थोड़ी चिंता है। अगर मेरी यह छोटी बहन बाद में घबरा जाए और अनाड़ी बन जाए और महानुभावों का अपमान कर दे तो क्या होगा? सही कहा, बेहतर होगा हम पहले ही उसे लेकर अभ्यास कर लें। क्या मतलब? बिल्कुल, इससे वह पहले ही हमें दिखा देगी ताकि उसका प्रदर्शन खराब न हो। GS 99871। तुम क्या कर रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? देखा क्या? यहाँ देखो, यह है भव्य जियांग परिवार का एस्टेट। तो क्या हुआ? पहले मेरे सामने घुटने टेक कर दिखाओ। तुमने क्या कहा? कह रहा हूँ पहले घुटने टेको, सिर झुकाओ, माफी मांगने का अभ्यास करो। आसमान, धरती और माता पिता को ही झुकते हैं। तू क्या चीज है? तुझे मेरे आगे घुटने टेकने का अधिकार भी क्या? तू मुझसे बहस भी करता है। मुझे पता था, तू अभी तक जो भी सब कुछ शांत दिख रहा था, वो सब ढोंग था। अभी गाड़ी में तेरी बातें कितनी मीठी थी। अब मैं तुझे घुटने टेकने को कहता हूँ। मुझे लगता है तू तो जाकर अपना अपराध स्वीकारने का नहीं, अपराध स्वीकारना तुम लोग हो। मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है तुम हमें मारना चाहते हो। अभी अभी तुमने मुझे बेवकूफ बना ही दिया था। काशनी समझदार निकली, उसने तुरंत पहचान लिया। शाओ भैया, तुम उसे देखो, वह घुटने ही नहीं टिका रही। इज्जत लूटने का मौका दे रहे हैं, लेकिन तुम ले नहीं रही। आज तुम्हें घुटने टिकने ही होंगे, चाहे तुम टिको या न टिको। तू सपना देख रहा है। इतनी हिम्मत की हमारी दया ठुकराए। मैं तुझे बता दूं, ये मौका हम तुझे तेरी कद्र करके दे रहे हैं। तेरी ये जान हुजिया ने ही तुझे दिलाई है। तुझे जिंदा रखकर
हम तुझ पर सबसे बड़ा एहसान कर रहे हैं, यानी वेन की चिंता कम करना। तेरे भाग्य में ये सौभाग्य लिखा था। अगर फिर भी हमारी दया ठुकराई तो मुझे माफ मत कहना। खुद तुम्हें बताऊंगा क्या होता है नियम। तुम्हारी हिम्मत, देख लेना मेरी हिम्मत। दिल बेचैन सा है, कहीं छू छू के साथ कुछ हुआ तो नहीं। फोन उठाओ, छू छू, फोन उठाओ। भैया, फोन उठाओगे या नहीं? जाओ मिस हे से पूछो, और यंग मास्टर शेन से भी। मुझे पैर से मारना ही पड़ेगा क्या? देखो, यह तो बहुत अच्छी तरह घुटने टेक रहा है। तुम हमें इस तरह देखने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हे परिवार ने तुम्हें ढूंढ लिया है तो तुम वेन को हटा दोगी, हे परिवार की बेटी बनकर, और मुझ जैसे युवराज से शादी कर लोगी? कौन सी है परिवार की बेटी? शेन परिवार के लड़के। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी इतनी हिम्मत। सुन लो मेरी बात, तुम तो बस खुद थप्पड़ मारने आई हो, जिसे मैं नहीं चाहता। अरे कोई है, इसे सबक सिखाओ। युवा मालिक शेन, फोन का कॉल है, भैया का है, फेंक दो। यह तो शायद उसके गांव के गरीब रिश्तेदार का फोन है। नहीं नहीं नहीं, इसका सिर दबाओ, अच्छे से सिर टिकवाओ, जब तक यह मान ना जाए। मेरी प्यारी बहन, देखो तो, अब तुम कितनी अच्छी तरह घुटने टेके हो। यह सिर टिकाना कितना जोरदार है। अगर पहले से इतनी विनम्र होती, इतनी पीड़ा क्यों सहे? कमजोर, कमजोर होने का एहसास होना चाहिए। एक बार और भौंक कर सुनाओ। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? कहकर सुनाओ। मैं जियांग यानझो की बहन हूँ। जियांग नानशु। तुम कहो, तुम हो राजकुमार की बहन जियांग नानशु। मैं देख रहा हूँ कि तुम या तो सजदे करते करते पागल हो गए हो, या फिर तुम गरीबी से पागल हो गए हो, या तुम्हें कोई बीमारी है। जियांग परिवार, वह पूरे जिंगझो का एक पैर थापने पर 3 बार हिलने वाला सबसे बड़ा खानदान है। तेरे जैसे गरीब पहाड़ियों से निकले बेकार इंसान नहीं पहुंच सकते। शाओ भैया, अच्छा हुआ हमने उसे ले लिया, पहले से ही अभ्यास कर लिया, नहीं तो यह औरत पागलों जैसी है, बकवास बोल रही है। बाद में जब हम जियांग घर पहुंचेंगे, अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो यह हम तीनों के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हाँ बिल्कुल, शेन परिवार और हे परिवार, वे ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नाराज नहीं कर सकते। जियांग परिवार के राजकुमार के अनुसार बहन के दीवाने का स्वभाव अगर इस औरत के बारे में बाहर उसकी बहन होने का ढोंग करती है तो वह बहुत गुस्सा होगा। इसलिए आज हमें न सिर्फ उसे माफी मांगने ले जाना है, बल्कि हमें जियांग परिवार की तरफ से उसे अच्छी तरह सबक सिखाना है। इस तरह अगर युवराज जियांग खुश हो जाए, शायद कई अनुबंध मिलेंगे हमें देने के लिए। तो तुम्हारा मतलब है? प्राचीन लोगों ने क्या एक कहावत नहीं है जिसे क्षमा याचना कहते हैं? तो आज हम प्राचीन लोगों का अच्छे से अनुसरण करें। मेरी राय में तो उसके कपड़े उतार दो, फिर उस पर कांटों वाली बेल लपेट दो, इस तरह फिर उसे क्षमा मांगने ले चलो। नहीं, इससे हमारी ईमानदारी भी दिखेगी। वाह, मेरी वेन वेन ही तो है, इतनी चतुर, मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? हे वेन, यह मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हे वेन, तुम यह निजी सजा दे रही हो, यह गैरकानूनी है। सिर्फ इसी तरह जियांग परिवार के युवराज को हमारी ईमानदारी दिखाई देगी, तभी वह माफ करेंगे तुम्हारे उसकी बहन बनने के पागल बकवास को। हे वेन, शेन शाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं तुम्हारी कितनी हिम्मत है। इसे पकड़ लो। भैया, जू, यह जू की आवाज है। क्या हाल है? क्या आदमी मिला? नहीं मिला? युवराज, अब क्या करेंगे? तुरंत जियांग परिवार को तैयार करो, सभी हेलीकॉप्टर जाओ और छानबीन करो। मैं अभी आता हूँ।
अब भी शोर मचा रही हो? आओ और इसके कपड़े उतार दो और कसकर बांध दो। तुम लोग हद मत करो, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? जो मुझे पछतावा करा सके वह अभी भी अंदर है। इसे मेरे लिए कसकर बांध दो। अगर एक भी गिरा तो तुम्हारी खैर नहीं। सुनो। अरे नहीं नहीं। जोर लगाओ, कसकर बांधो। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है बहन। फिर से बोलो। हाँ, ऐसे ही बोलो। बाद में रंगा घर पहुंचेंगे। एक सिर झुकाओ, एक बार पुकारो। पुकार तेज आवाज में हो, दर्द से भरी हुई, ताकि पूरा जियांग परिवार सब सुन सके। तेरी यह माफीनामा कितनी ईमानदारी से आ रही है। अरे जोर लगा। बड़े बेटे, जल्दी से कार लेकर आओ। कहाँ जा रहे हैं? जूजू के पास। भैया। भैया। राजकुमार साहब, तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्या कर रहे हो? मैं ही वेन हूँ, हे परिवार की बेटी। और मैं, वो मेरी बहन है। वह कुछ दिन पहले अनजाने में आपने जो जियांग बेटी को दिया था वह बहुमूल्य पेंटिंग खराब कर दिया। आज मैं उसे विशेष तौर पर लाया हूँ आपसे क्षमा मांगने के लिए। मैं शेन परिवार का बेटा हूँ, शेन शाओ। हाँ। हाँ, वह ताइजिए। मैं अभी अपनी उस नालायक बहन को बुलाता हूँ। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। जरूरत नहीं है, अभी मेरे पास समय नहीं है। युवराज को बाहर जाना है। आप किसी और दिन आना। अच्छा, क्या हुआ है? आप बताइए, हम आपकी थोड़ी सी मदद करना चाहते हैं। मेरी बहन, वह गायब हो गई है। हे भगवान, यह बहुत गंभीर मामला है। सब जानते हैं कि तुम्हारी बहन है, जियांग परिवार की इकलौती राजकुमारी है। हाँ, तुम्हारी बहन है। उसे जरा सी भी हानि नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी बहन को बाल भर भी नुकसान हुआ तो मैं हर जिम्मेदार व्यक्ति को मरवा दूंगा। अरे वह, युवराज, ऐसा कीजिए, आप गैरेज में मत जाइए। हमारी गाड़ी गेट पर ही खड़ी है। आप हमारी गाड़ी से जाइए। अरे हाँ हाँ हाँ, मेरा वो ड्राइवर 10 साल का अनुभव रखता है। पूरे बीजिंग शहर में, ऊपर हाईवे से लेकर नीचे गली कूचे तक, वह सब जानता है। अच्छा है, तुम लोग अंदर इंतजार करो। धन्यवाद। तुम लोग हो? युवराज, माफ कीजिएगा, आपकी आंखें गंदी हो गई। वह है मेरी उदंड और दुष्ट बहन। चूंकि वह आपकी बहन है, क्या यह जरा ज्यादा नहीं है? अरे राजकुमार, आपको पता नहीं है, इस दुनिया में हर बहन आपकी बहन जैसी शिक्षित और समझदार नहीं होती। मेरी यह बहन, बुरे काम करते हो, हर बुरा काम किया है। आपकी वो करोड़ों की कीमती पेंटिंग उसी ने बर्बाद की है। हाँ, हम सब जानते हैं। आपने अपनी बहन को वो पेंटिंग दी थी, बहुत खास थी, इसलिए हमने उसे अच्छी पिटाई की ताकि आगे चलकर उसे सबक याद रहे। तूने मेरी बहन को दी गई पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत कैसे की? सजा तो बिल्कुल मिलनी चाहिए। युवराज, अब हम आपकी बहन की तलाश में बाधा नहीं डालेंगे। हाँ, युवराज, मुझे यकीन है कि आपकी बहन जरूर सुरक्षित होंगी। आप आगे बढ़िए। जी आगे बढ़िए। राजकुमार चाचा, राजवाड़े के सभी लोगों को सूचित करो। सब बाहर जाकर क्षुक्षु को ढूंढो। जी। ऐसी बात नहीं है। तुम मेरी तरफ देखो, मैं यही हूँ। यह क्षुक्षु की जैकेट है। क्षुक्षु। यह क्षुक्षु की जैकेट है। रुको। राजकुमार, और क्या हुक्म है? यह कोट है। यह मेरी उस नासमझ छोटी बहन का है। आप फेंक दीजिए, बहुत गंदा है। मैं यह कपड़ा पहचानती हूँ। लक्सरी ब्रांड का नया मौसमी संग्रह है। शिव शिव को पसंद है। मैंने खास तौर पर विदेश से हवाई मार्ग से मंगवाया था। देश में सिर्फ यही एक है। तुम्हारी बहन के पास यह कैसे हो सकता है?
वी यानजो, मुझे दे दो। बेटा, मेरा प्यारा बच्चा जूजू कहाँ है? माँ पिताजी को मत बताना, वे चिंता करने लगेंगे। जूजू बाहर खेलने गया है। अरे, अजीब बात है, आमतौर पर इस समय तक वह मुझे कॉल कर देती है, आज क्यों नहीं किया? वह शायद ज्यादा खेल बैठी, सुनना भूल गई। अब भी सोच रही है कि हमारे जियांग परिवार की छोटी लकी पर कुछ बीत गई तो तुम जूजू को बता देना। मैं और तुम्हारे पापा छुट्टी से लौट आए हैं, 3 बजे तक घर पहुंचेंगे। हम उसके लिए बहुत सारे तोहफे लाए हैं। माँ पापा के लौटने से पहले जूजू को ढूंढना होगा। मैं समझ गया, यह कपड़ा नकली है। हाँ, नकली। अरे बाप रे, मेरी वो बहन, वह झूठी और दिखावटी है, अक्सर मिस जियांग के कपड़ों की नकल करती है। यह कपड़ा असली नहीं खरीद सकती तो नकली खरीद लेती है। अपनी बहन को संभालो, जूजू दूसरों की नकल पसंद नहीं करती। यंग मास्टर, मैंने उसे कई बार कहा है, लेकिन वह सुनती ही नहीं है। घर की बदनामी हो गई। युवराज, आप फिक्र न करें, मैं अभी वेनवेन के साथ उसे सख्त सबक सिखाता हूँ, ताकि आगे चलकर वह फिर से ढीठ न बने। बहुत समय बर्बाद हो चुका है, मुझे जाकर जूजू को ढूंढना है। तुम लोग अंदर जाकर इंतजार करो। युवराज, गाड़ी काफी देर से इंतजार कर रही है, धीरे चलना। ले आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस जियांग को खरीदने की, एक जैसी नकली चीज? क्या तुम खुद को इस लायक समझते हो? तुम अब भी घूर रही हो? अलविदा। तेज चलाओ। तुम अब भी चिल्ला रही हो? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। क्या तुमने देखा वह अभी कैसी थी? राजकुमार की तरफ देखो, उसकी नजरें सीधी और टकटकी लगाए हुए, मानो वह राजकुमार को बहकाना चाहती हो। तू अपनी हालत पर भी नजर डाल, खुद को शीशे में देख ले। तेरी आंखें अशांत हैं, तेरी जुबान भी गंदी है। मैं तुझे बेलगाम बोलने दूंगा, मैं तुझे बकवास करने दूंगा। मैं तुझे बता दूं, बाद में जब बंगले में पहुंचेंगे, अगर तूने एक बार फिर बकवास की, तो मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। ले जाओ। अरे अरे, पहले इसके शरीर से कांटों वाली बेलें हटाओ। खरोंच मत लगना, यह बेहद कीमती कालीन। वाह, राजधानी के सबसे धनी परिवार जियांग परिवार की बात ही कुछ और है। कितनी दरियादिली है। हाँ, बहुत कम लोग यहाँ आ पाते हैं। हम वाकई बहुत किस्मत वाले हैं। राजकुमार, तुमने हमें अंदर इंतजार करने दिया। ढोंग मत करो, तुम्हें हमें शुक्रिया कहना चाहिए। अगर हम नहीं होते, तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम यहाँ कभी नहीं आ पाते। तुम क्यों हंस रहे हो? तुम लोग ध्यान से सुन लो, यह जगह मैं चाहूँ तो कभी भी आ सकता हूँ। तुमने क्या कहा? यहाँ मेरा घर है। तुम्हें अभिनय की लत लग गई है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ इसलिए दिखावा कर रहे हो। जमींदार के सभी लोग बाहर गए हैं, यहाँ बकवास बोल रहे हो। आने से पहले मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, कहा था बकवास मत बोलो। खबरदार, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। मैं बकवास नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग जान सकते हो। मैं क्या जांचूंगा? मैं क्यों तुम्हारे साथ यहाँ बवाल करूँ? यह जगह जियांग परिवार की प्रॉपर्टी है, यह तुम्हारे मनमानी करने की जगह नहीं है। यह वही जगह है जहाँ मैं मनमानी कर सकता हूँ। यहाँ का हर इंच, यहाँ की हर फर्श की टाइल, हर कोना, मैं हर चीज से पूरी तरह वाकिफ हूँ। क्या तुम सचमुच इसे अपना घर समझने लगी हो? मेरी प्यारी बहन, क्या तुमने गांव की झोंपड़ी में रह रहकर अब दिमाग खराब कर लिया है? अच्छा हुआ राजकुमार लोगों को लेकर बाहर गए, राजकुमारी को ढूंढने। तुम्हारी इस एक बात ने हमारी जान ले ली होती। यही मेरा घर है, मैं साबित कर सकता हूँ। चुप रहो। उसे मत मारो। शाओ भैया, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ?
एक गांव की लड़की की चिंता करूं, लेकिन वह बकवास बोल रही है। मार पड़नी चाहिए। वैसे भी राजकुमार यहाँ नहीं है, हम यहाँ हैं। बस इंतजार करके बोर हो रहे हैं। बेहतर होगा बस उसके साथ थोड़ा मजाक कर लो। उसे थोड़ी देर तक देखते हैं और क्या बना सकती है। ठीक है, इसे ऐसे ही मान लो, एक मस्खरे का तमाशा देखने जैसा। हाँ, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा असली मस्खरा कौन है। राजकुमार का जन्मदिन हर साल। बहन भी उसे एक शराब देती है। शराब की दुर्लभ बोतलें अब तक गिने तो करीब 20 से ज्यादा होनी चाहिए। वहीं अलमारी में है। क्या तुम कह रहे हो 80 लाख 90 हजार की बोतल शराब की दुर्लभ बोतलें? झूठ। तुम्हारा झूठ बहुत ही बेहुदा है। इतनी कीमती और दुर्लभ चीज तिजोरी में बंद नहीं रखी जाएगी। इस हाथ बढ़ाते ही छू सकने वाली अलमारी में यह असंभव है। झूठ बोलते वक्त जुबान नहीं लड़खड़ाती। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यही मेरा घर है। मैं राजकुमार की बहन हूँ। अब भी बना रही हो क्या? आज हम लोग इस अलमारी को खोलकर ही दिखाएंगे। उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। ठीक है, अगर अंदर कुछ होगा तो महंगी शराब मैं यही मल खा लूंगा। जल्दबाजी में कुछ मत कहो, पहले देख लेते हैं। देखे तो सही, किसे डर है? यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? अब तो अब तुम्हें यकीन करना चाहिए। यह अब मेरा घर है ना? ट्रू फ्रू, ट्रू फ्रू, बेबी, ट्रू फ्रू, बेबी, ट्रू फ्रू, बेबी, बेबी, ट्रू फ्रू। क्या क्रूक शू मिल गई? अब 3 बजने वाले हैं। माँ पापा तुरंत घर पहुंच रहे हैं। इससे पहले ही करना होगा। यह सुनिश्चित करो कि जूजू सुरक्षित है। आप घबराइए मत। बेटी तो भाग्यशाली है। अच्छे लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है। शायद वह पहले ही घर वापस आ चुकी है। क्या सच में? जल्दी से वहां ढूंढो। तुम तुम तो राजकुमार की बहन हो, राज परिवार की बेटी। मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया था, बस तुम लोगों ने माना नहीं। हम लोग मुसीबत हम लोगों ने नहीं बुलाई, उसने बुलाई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम बिल्कुल भी नहीं हो राजकुमार की बहन। तो फिर उसे कैसे पता चला कि अलमारी में शराब है? क्योंकि वह चोर है। तुम्हें इसलिए पता है यहाँ शराब है क्योंकि तुम पहले चुपके से यहाँ आए थे ना। मैंने क्या चुराया है? तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तुम्हारे शरीर पर यह कपड़ा, यह तुमने चुराया है। मुझे आखिरकार पता चल गया कि राजकुमार क्यों पहचान सकता था यह कपड़ा। अच्छा, तुमने जो पहना है वह नकली नहीं है, बल्कि चोरी का माल है। मैंने चोरी नहीं की। यह मेरा अपना कपड़ा है। कोई चोर खुद चोरी कबूल करता है। मेरे ख्याल से तुम सिर्फ एक गवार लड़की नहीं हो, तुम बल्कि एक हाथ पैर से गंदी चोर। भाड़ में जाओ। और मैं बस इतना ही तोड़ दिया राजकुमार की बहन की पेंटिंग, और तुमने उसके कपड़े चुरा कर पहने। यह और भी बुरा है। जब राजकुमार लौटेगा तुम्हारी खैर नहीं। तुम सच में दयनीय हो। इतने साल बाहर भटकने के बाद, और हो परिवार ने जिस दिन तुझे ढूंढ कर लाए उसी दिन तेरी तीसरी तिमाही है। तीसरी चाहिए, तुम लोग ही हो। तुम्हारी मजाल। कहती थी ना तू कि जियांग परिवार की बेटी है। जियांग परिवार की बेटी, और ऐसा भी लोमड़ी जैसा दिखता है। अभी तो बड़े बहादुर थे। कहा था ना कि ताइजी तुम्हारा भाई है। कहा था ना कि ये जियांग एस्टेट तुम्हारा घर है। यहाँ यही मेरा घर है। चुप रहो। घुटने टेको। दूर हो जाओ। फिर भी घुटने टेक कर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ,
मैं तो उसकी ये भेड़िया लोमड़ी जैसी शक्ल दुनिया को दिखाऊंगा। हाँ, ऑनलाइन डालूंगा ताकि सब देख सकें। देखो उसे, क्या कुत्ते जैसी नहीं लग रही? अब तू जल्दी से घुटने टेक, हमसे माफी मांग। हम बाद में राजकुमार से विनती करेंगे, तेरी जान बख्श दे, बस तू ही। तुझे कौन पूछता है? तुम लान को ढूंढ रहे हो? रुक जा। रुक जा। अरे बाप रे, कुमारी, यह सब कैसे हो गया? चेन माँ, मैं ठीक हूँ। क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कुमारी के साथ ऐसा व्यवहार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े युवराज को पता चल गया तो वह तुम लोगों को बख्शेंगे नहीं। कुमारी, क्या तुम लोग कोई बीमारी तो नहीं पकड़ लाई? चेन माँ, चेन माँ। हाँ, यही वो है न, तुम्हारी गांव की पालनहार माँ। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम औरत इतनी सनकी क्यों हो। इस बूढ़ी भुलक्कड़ के असर से चेन माँ तो बचपन से ही मेरी देखभाल करने वाली दाई। तुम लोग ऐसा करते हो, यह बहुत ज्यादा है। अब तक तुम अब भी सपने देख रहे हो। जियांग परिवार की बेटी इतनी श्रेष्ठ है, यह कैसे हो सकता है? तुम्हारा यह साधारण रूप। अरे तुम बस हमारे है परिवार की एक भटकी हुई कुतिया हो। तुम झूठ बोलते हो। वही तो है मेरी मालकिन। मैंने उन्हें छोटे से पाला है। मैं उन्हें कैसे नहीं पहचान सकती? मैं तुम्हें बता दूं, मालकिन तो है बड़े युवराज के दिल की धड़कन। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने ऐसा व्यवहार कैसे किया? तुम लोग दूर हो जाओ। दादी चेन, काश हम सुबह बड़े युवराज से मिले थे। बड़े युवराज ने बहन को ढूंढने की बात कही, नहीं तो हम सब तुम्हारे झांसे में आ जाते। हमें ही ठगने आ गए। बूढ़ी लैन को ढूंढ रहे हो, सान को ढूंढ रहे हो। चेन माँ, युवती, कुमारी, कुमारी, तुम उसे छोड़ दो। आप यह बुजुर्ग, मेरे जूते बहुत महंगे हैं। चेन माँ, कुमारी, आप चिंता न करें, बड़े युवराज आपको बचाने आ रहे हैं। तुम डरो मत। जूजू, कुमारी, ट्रू ट्रू। बड़े बाबू, क्या तुमने नहीं कहा था कि क्यूक्षू शायद घर लौट आई है? क्या जागीर से कोई खबर आई है? मैंने चेन माँ को पुष्टि करने भेज दिया है, शायद जल्दी ही खबर आ जाए। बुजुर्ग, अभी भी अभिनय कर रहे हो? तुम लोग बर्बाद होने वाले हो। अभी भी पुकार रहे हो? बुजुर्ग महोदय, मुझे 3 लेकर आओ। चेन माँ, चेन माँ, आप ठीक तो हैं? हाथ संभल कर, हाथ संभल कर, हाथ संभल कर। छोटे मालिक आपको सबसे अधिक चाहते हैं। उपहार में दी थी, हमेशा पीने का मन नहीं हुआ। अगर यह टूट गया तो उसे नहीं पता कि कितना गुस्सा करेगा। तुम लोगों की बहुत हिम्मत है। अब क्या करें? पहले तो पेंटिंग, फिर शराब। क्या हमने नियम तोड़े हैं? घबरा क्यों रहे हो? शराब तो हमने तोड़ी भी नहीं। यह है, यह बुढ़िया बेसमझ इसे टक्कर मारकर तोड़ गई। तुम लोग बिल्कुल अतार्किक हो। बहुत बुरा है, अच्छी चीज बर्बाद हो गई। चेन माँ, अब मत उठाओ, मैं भैया से बात करूंगी, वह तुम्हें दोष नहीं देगा। तुम भैया कहने की हिम्मत करती हो? एक बार फिर कहो, जियांग यानझो ही मेरे भैया है। मारो मत। देखो तुमने कैसी बेटी को पाला है, हर बात झूठ है, बकवास बोल रही है।
कुमारी जी झूठ नहीं बोल रही हैं। सही कहा, तुम लोग यकीन नहीं करते। मैं युवराज को फोन कर सकती हूँ। दूर हो जाओ, तू ये गवार देहाती। युवराज का नंबर तुम्हारे पास कैसे हो सकता है? शाओ भैया, इनसे बहस मत करो। मेरी राय में हमें इस बूढ़ी औरत को एक साथ हटा देना चाहिए। जब राव परिवार आएगा, हमें उसे सबक सिखाते देख। शायद वो हमारी समझदारी की तारीफ करें। उस वक्त युवराज खुश होकर शहर के पश्चिम वाली जमीन हमें दे देगा। बिल्कुल सही, बस हमें राव परिवार का साथ मिल जाए। तुम और मैं, शेन और है परिवार पूरी राजधानी में छा जाएंगे। अब तो मैं सीधा चल सकता हूँ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुमने शराब तोड़ दी। मुझे राजकुमार को जवाब देना है, इसलिए मैं काट दूंगा तुम दोनों के हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे मत छुओ। युवती, तुम जल्दी भागो। भागो जल्दी। अरे बाप रे। शाओ भैया, जल्दी देखो, वाकई ये लोग मां बेटी का प्यार। अब क्या करें? मैं इस आदमी को छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम लोगों ने तोड़ दिया राजकुमार की शराब। यह मामला जरूर होना चाहिए। एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले, इससे बेहतर तुम ही सही। तुम उसे चोट मत पहुंचाना। मिस को छोड़ दो। बॉडीगार्ड, उसे पकड़ो। चेन माँ, तुम लोग मिस को चोट नहीं पहुंचा सकते। उसे चोट मत पहुंचाना। किसने तुम्हारे गंदे हाथ बढ़ाए? तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं आता। वो 3 शराब की बोतलें 2 करोड़ से भी ज्यादा की हैं। क्या तुम चुका सकते हो? साफ तो तुम ही हो जिसने मुझे धक्का दिया। और साथ ही मिस, मिस, उन्हें चुकाने की जरूरत नहीं। चुप रहो। 3 बोतलें क्या? कुछ भी कहो। भले ही तुम लोग सब कुछ गवा दो, एक बोतल की कीमत भी नहीं चुका सकते। इसलिए आज मुझे तेरे हाथ काटने होंगे। अगर तुमने मेरी बेटी को एक बाल भी छुआ, तो जब बड़े बेटे साहब लौटेंगे, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। क्या तुम सच्चे में सोचते हो कि तुम्हारी बेटी राजकुमार के दिल में कोई जगह रखती है? बहन जी, उससे बहस मत करो, जल्दी करो। यह क्या हो रहा है? चेन माँ को इतनी देर हो गई, इतना लंबा समय, अभी तक खबर क्यों नहीं आई? बड़े युवराज, युवराज है। युवराज का फोन है। फोन क्यों नहीं उठा रहे? छोड़ो भी, उन्हें लेने दो। मैं देखती हूँ, आखिर कर ही क्या सकते हैं। कुछ खास नहीं। स्पीकर पर, चेन माँ, बहुत अच्छा, भैया का फोन है। लगता है सच में युवराज की आवाज है। चुप रहो। बड़े युवराज, इतना समय क्यों लगा? फोन उठाया क्यों नहीं? क्या घर में कुछ हुआ है? किसी ने तंग किया? नहीं, सब ठीक है। सब कुछ ठीक है। तुम्हारा मतलब है जूजू घर आ गई है? हाँ मेम साहब, वह पहले से ही घर है। क्या हाल है जूजू का? वह फोन क्यों नहीं उठा रही? क्या वह ठीक है? मिस, मिस वह